Hello everyone. Today I am going to explain a poem from CBSE class 12, Keeping Quiet by Pablo Neruda. देखो, एज अ पोएट नेरुडा मोस्टली रोट अबाउट लव, नेचर एंड पीस, और इनके पोम्स में मेटाफर्स और सिंबलिज्म काफ़ी प्रोमिनेंट फैक्टर हो जाते हैं. अदर देन बीइंग अ पोएट, ये एक डिप्लोमेट भी थे, पॉलिटिशियन थे, सेनेटर रह चुके थे, और इनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग थी इट वाज टुवर्ड्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. तो इनके लिटरेचर में इनकी पॉलिटिकल लीनिंग का इम्पैक्ट दिखता भी है ना. लेटर ऑन ही वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. सो ही इज़ आवर पोएट टुडे. देखो, अब दिस पोम कीपिंग क्वाइट इजंट जस्ट अबाउट बीइंग साइलेंट, है ना. कीपिंग क्वाइट सुन करके हम लोगों को लगता है इट्स प्रोबेबली अबाउट बीइंग साइलेंट, बट इट इजंट. इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ. मतलब जरा सोचो, अगर दुनिया में सारे के सारे लोग थोड़े समय के लिए चुप हो जाए तो कैसा लगेगा, क्या क्या होगा. दिस इज हाउ द पोम बिगिंस. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. इमेजिन यू आर इन अ नॉइजी क्लासरूम एंड सडनली योर टीचर सेज कीप क्वाइट. इसके बाद जो शांति होती है उसमें क्या होता है? व्हाट हैपेंस? यू स्टार्ट नोटिसिंग स्मॉल साउंड्स, योर ओन ब्रीथ, a clock ticking, birds outside, chalk rubbing on the board. इस तरह के साउंड्स हम लोग नोटिस करना शुरू करते हैं. That's exactly what Neruda wants. Counting to 12 here symbolizes time, maybe 12 months of a year or 12 hours on a clock. He just wants us to pause for a moment and reflect. Reflect का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? सोचना. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our hands so much. Languages divide us. हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, संथाली, इतने सारे लैंग्वेजेस है ना. बट साइलेंस हैज़ नो लैंग्वेज. कभी नोटिस किया है जब स्टेडियम में नेशनल एंथम से पहले सब चुप हो जाते हैं, दैट साइलेंस कनेक्ट्स एवरीवन. नेरुडा ऑल्सो सेज स्टॉप यूजिंग हैंड्स फॉर वायलेंस, है ना. स्टॉप यूजिंग हैंड का मतलब क्या हो गया? हैंड्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? वायलेंस में ना. नो फाइटिंग, नो हार्मिंग, जस्ट स्टिलनेस. स्टिलनेस का मतलब यहाँ पर इनएक्टिविटी, कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठना है. सोचो, अगर एनिमीज एक दूसरे के साथ शांति से बैठे रहे तो वो शायद सोचने लगेंगे कि लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर सेम. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. We would all be together in a sudden strangeness. We people are always rushing. School, work, society, phone calls, etc., etc. But imagine a world where everyone stops for a moment. Everyone in the world stops for a moment. कभी कभी सुबह के टाइम में ना किसी हिल स्टेशन पे देखे होगे, ज़्यादा लोग उठ नहीं पाते हैं, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कामनेस देयर. जब कोई नहीं होता वहाँ पर, सिर्फ शांति होती है, तो that's the beauty of silence. It feels strange because it is magical. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Here Neruda talks about two kind of people, fisherman and salt collector. देखो, fishermen who hunt whales, if they paused, maybe they would realize that they do not need to harm nature, है ना. देखो, whales are majestic creatures and they need to be protected. फिशरमैन यहाँ सिंबलाइज कर रहे हैं ह्यूमन ग्रीड को. वेल हंटिंग इज अननेसेसरी, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है तो लोग करते हैं. अ सॉल्ट कलेक्टर रिप्रेजेंट्स द वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी, द लेबर क्लास ऑफ सोसाइटी. वैसे लोग जो हर रोज अपने लिवलीहुड के लिए काम करते हैं, हुज हैंड्स आर वुंडेड. ही वर्क्स सो हार्ड, बट हैज ही एवर स्टॉप टू टेक केयर ऑफ हिज हैंड्स? नो, ऑब्वियसली नो. नेरुडा सेज टेक अ ब्रेक एंड केयर फॉर योरसेल्फ. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. देखो, ग्रीन वॉर्स का मतलब तो समझ में आ गया होगा. इट मीन्स कटिंग डाउन ट्रीज इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस. द वर्ड ग्रीन हेयर सिंबलाइजेस रिसोर्सेस लाइक लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, माइंस, एट्सेट्रा. तो ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या हो गया? Fighting wars for power and control on these resources. Here the phrase clean clothes symbolizes an attire of peace, है ना. बैटलफील्ड वाले यूनिफॉर्म को छोड़ देना और पीस वाले अटायर को
पहन लेना। अगर ये लोग सिर्फ कुछ समय के लिए रुक जाए, एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे, तो शायद समझ सकते हैं कि दुनिया को बर्बाद करना जरूरी नहीं है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. कुछ समय के लिए रुकने का मतलब ये नहीं कि हम काम ही नहीं करें, है ना। He is not promoting laziness. सोचो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं? नहीं ना। We are just calming our minds so that we can live better. I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. नेरुडा ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी मत करो. He is saying do not run behind materialistic things so much that you forget to live. अगर तुम एग्जाम के चक्कर में इतना स्ट्रेस में हो, अपने जॉब के चक्कर में इतने स्ट्रेस में हो कि अपने हेल्थ भी खराब कर ले रहे हो, अपने लाइफ को खराब कर ले रहे हो, तो फायदा क्या? Sometimes doing nothing is important, है ना? Doing nothing is also important. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. He says, if we all pause, maybe we will realize how much negativity we carry. अगर तुम किसी से गुस्सा हो तो लड़ाई झगड़ा करने से बेटर है शांत हो जाओ, कुछ समय चुप रह करके देखो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव हो सकता है चेंज हो जाए. Silence helps us to reflect and understand. Perhaps the earth can teach us. Earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Everything seems to be dead and later proves to be alive. हम अपने मदर नेचर से सीख सकते हैं. जैसे ऑटम सीजन के बाद द फॉरेस्ट विच यूज्ड टू लुक ग्रीन एंड लाइवली, विंटर में वो बिल्कुल मुरझाए हुए और डेड लगते हैं. बट द सीजन ऑफ स्प्रिंग ब्रिंग्स इट बैक टू लाइफ. जिंदगी भी ऐसे ही होती है. कभी कभी हमें लगेगा कि सब खत्म हो गया, बट एक ब्रेक लेने के बाद हम फिर से नए एनर्जी के साथ कम बैक कर सकते हैं. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोम पोएट अपनी बात कह चुके हैं एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें ये मैसेज फॉलो करना है या नहीं. सो दिस पोम टीचेस अस, जब भी लाइफ में परेशान हो थोड़े समय के लिए रुक जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ और बस फील द मैजिक ऑफ साइलेंस, बी स्टिल एंड थिंक अबाउट योर लाइफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोम. इट इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, है ना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्री वर्ड्स अर्लियर इन वन ऑफ द पोम. देखो, फ्री वर्ड्स का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड राइम और नो फिक्स्ड रिदम. जैसे हम किसी से कैजुअली बात कर रहे हो, है ना, वैसे ही लिखा गया है यहाँ पर. Then we can see poetic device like alliteration, जैसे कि in the example sudden strangeness. यहाँ स जो sound है ना, consonant sound स, it has been repeated in both these words. Sudden strangeness sound बार बार repeat हो रहा है तो एक musical effect देता है ना, rhyme create करने में help करता है. Next one is anaphora. What is anaphora? Anaphora is repetition of the same word in the beginning of consecutive phrases और lines. जैसे कि यहाँ पे wars with gas, wars with fire, तो यहाँ पर इस दोनों phrase में ना, these are consecutive phrases and they have both begun with the same word, wars. तो why has the poet done it? Poet ने ऐसा इसलिए किया है because he wants the readers to focus on this word wars. war पे focus create करने के लिए, है ना, ये एक strong impact create करता है. Then we have symbolism, है ना. पोएट्री में symbolism का हमेशा यूज होता है. Fishermen would not harm whales. In this line, यहाँ fishermen humans को represent करते हैं और whales nature को. And whale hunting represents human greed. इंसानों की लालच, human greed. Next, enjambment. Enjambment क्या होता है? It is change of lines without any punctuation mark. Simple way में, है ना. जब पोइट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी पोइट्स लाइन को चेंज कर देते विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल. दे सिंपली चेंज द लाइन बिकॉज इट सूट्स द स्टाइल ऑफ द पोम. नाउ इससे पोम को एक नेचुरल फ्लो मिलता है, जैसे एक थॉट चल रही हो, है ना. तो दिस इज द रीजन व्हाई दे चेंज लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. देन वी हैव पैराडॉक्स, है ना. पैराडॉक्स के बारे में अभी दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ना. पैराडॉक्स इज एक्चुअली अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट मेक्स सेंस. जैसे कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ये कैसे विक्ट्री है?
है ना। जब कोई सर्वाइवर ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं, फिर विक्ट्री का करोगे क्या। और व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, इस लाइन में देखो, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब सब कुछ ऑलरेडी डेड है फिर अलाइव कैसे हो सकता है। लेकिन इट मेक्स सेंस, क्योंकि नेचर में ऐसा होता है। जैसे स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स एवरीथिंग बैक टू लाइफ, वैसे ही साइलेंस भी हमारे लाइफ को एक नया मीनिंग दे सकता है। साइलेंस का मतलब यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। देन वी हैव पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन तो एकदम बेसिक पोएटिक डिवाइस है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ कैसे टीच कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट अर्थ इज नॉट एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, पर उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह कैरेक्टराइज किया जा रहा है ना। अर्थ कैन टीच अस, अर्थ को एक टीचर की तरह दिखाया गया। द वर्ड अर्थ हैज बीन असाइंड अ ह्यूमन एट्रीब्यूट। सो all these poetic devices work together to convey this beautiful message about the importance of silent introspection in our life. This is the central message of this poem. So this is all for the day. Soon I will come back with an explanation of a new chapter. Till then, goodbye everyone.